इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। मध्य प्रदेश के बिंद क्षेत्र में किसान संघर्ष समिति ने चोरघड़ी, मड़ी खुर्द, गंगेओ, पारखा और अगडाल में किसान पंचायतें आयोजित की। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों की जमीन कारपोरेट को सौंपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोहन सरकार ने धान बोनस के लिए 1.6 लाख करोड़ के वादे के बावजूद सिर्फ 350 करोड़ जारी किए, जिसमें रीवा और मऊगंज के 10% किसानों को भी लाभ नहीं मिला। गोमांस पर जीएसटी शून्य करने को गंभीर अपराध बताया। राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव सिंह ने खास उसको बीमा की राशि नहीं मिलती है। हमारा ये कहना है कि आप एक ऐसी व्यवस्था करके जिससे किसानों को ज्यादा भटकना ना पड़े। कर्ज हमारे बीच में फसल बीमा पर चर्चा हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। जिला और ब्लॉक अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। किसान संघर्ष समिति की जो यात्रा पूरे रीवा और विंध्य में चल रही है, उसके चौथे चरण में आज रीवा जिले में चोरघड़ी, गंगेव, पैथा और अगवाल के अंदर किसान पंचायतों का आयोजन किया गया। और इन पंचायतों के अंदर किसानों की ओर से ये बात आई कि जिसे आवारा पशु कहा जाता है वो, और जिस तरीके से यूरिया का संकट है, उसके साथ साथ सबको इस बात की चिंता है कि आने वाली फसल के अंदर डीएपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर चारों किसान पंचायतों को संबोधित जो हमारे साथियों ने किया, हम लोगों ने एक ही बात को कहा। धान के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम जो है वो 4,000 रुपए हेक्टेयर का बोनस दे रहे हैं। 40 लाख हेक्टेयर जमीन है, 1,60,000 करोड़ चाहिए। उन्होंने केवल 350 करोड़ रुपया रिलीज किया है। वो धोखाधड़ी कर रहे हैं किसानों के साथ। क्योंकि मैंने किसानों से पूछा, किसी के पास भी, एक भी किसान के पास में 1 हेक्टेयर का 4,000 रुपए से पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। दूसरी बात, उन्होंने गौमांस के ऊपर जीएसटी को शून्य कर दिया। दूसरी तरफ 600 करोड़ रुपया बजट का दिया है गाय के लिए, गौशालाओं के लिए। मैंने कहा कि 40 रुपया आपको सरकार भेज रही है, मोहन सरकार, आप जो गांव पालक है उन्हें मिल रहा है क्या? एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जिसे कि 40 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जो है वो गाय का मिल रहा हो। हम केवल इतना सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो किसानों के साथ में अन्याय करने का काम नहीं करें। और हम प्रदेश के किसानों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो अपनी एमएसपी के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए, अपना जो योजनाएं हैं 4,000 रुपए का बोनस उसके लिए, और अपना 40 रुपया अपने गाय के लिए लेने के लिए, और वो जो पूरा का पूरा 6,000 रुपया का जो पेंशन की बात है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की, वो पाने के लिए वो सामने आए। किसान संघर्ष समिति के साथ। तो आपका बच्चा जब खेती से विरत हो जाएगा तो वो जमीन बेच देगा, और इस देश में पूंजीपतियों पर पूरी कृषि पर कब्जा हो जाएगा और हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। ये हम कहने आए हैं। और जब भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब भी किसान आंदोलन शुरू करे, आपके आवारा पशु मुद्दे को लेकर के, खाद्य समस्या को मुद्दे को लेकर के, तो अधिक से अधिक भागीदारी करिए। और नहीं तो इस देश के किसान की ना तो खेती बचेगी और ना किसान बचेगा। ये हम कहने आए हैं। और मैं यहीं से अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी साथियों को जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान। भटकता है, उसको उस बीमा की राशि नहीं मिलती है। तो हमारा ये कहना है कि आप एक ऐसी व्यवस्था करके जिससे किसानों को ज्यादा भटकना ना पड़े। ये कार्यक्रम हमारे बीच में है। हमारा ये कहना है कि और जीएसटी खत्म, 0। और आपका दूध, आपका दही, आपका कोई भी पनीर का आइटम
जो बिकेगा पैकेजिंग के अंदर उसके अंदर 5% का टैक्स लगेगा। समझा? एग्रीकल्चर के जितने प्रोडक्ट है, आप कुछ भी खरीदने जाओगे, इक्विपमेंट्स, उसके औजार हथियार जो भी कुछ लगता है, ट्रैक्टर से लेकर ट्राली से लेकर के नाव से लेकर जो भी कुछ खरीदने जाओगे 12% से ज्यादा का उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन गौ भक्त सरकार गौमांस के ऊपर जीएसटी 0। ऐसे लोग मानते हैं, हम ये मानते हैं कि इससे बेहतर काम हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये काम करना जरूरी है, लोगों के दिमाग के अंदर इन बातों को पहुंचाना, इन सवालों को पहुंचाना, उनके अंदर ये भाव पैदा करना। ये चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, वो सवाल करें, वो तर्क करने का काम करें, और आप किसान के तौर पर पहुंचे, आप पूछें कि मुझे अन्नदाता कहते हो और मेरी औलाद के लिए कोई रोजगार का इंतजाम नहीं, कौन करेगा? ऊपर से आके कोई करेगा या ट्रंप करेगा? ट्रंप तो अपना रोजगार, अपने अमेरिकियों के रोजगार बचाने के चक्कर में क्या क्या लफड़ेबाजी के बाद वो आप देख रहे हो 50% लगा दिया उसने टैक्स। तो अमेरिका के अंदर भी रोजगार नहीं दे पा रहा, तो वो अपने बच्चों का इंतजाम करेगा अमेरिकियों का, या आपके बच्चों का इंतजाम करेगा? कहीं कुछ नहीं होगा। इसी देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जहां पर गांव के बच्चे को, किसान के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को रोजगार मिल सके। ये बड़ी लड़ाई है।